जय हिंद, वंदे मातरम। आपने इंडियन आर्मी के कुछ ऑफिसर्स के स्लिप्स पर यह रेंजर पैच देखा होगा, पर मैं आपको बता दूं ये इंडियन आर्मी का कोई बैज या फिर इंसिग्निया नहीं है। ये एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी का पैच है। तो कैसे एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर इस बैज को या फिर पैच को अर्न कर सकता है, इसको अर्न करने के लिए कितने कठिन ट्रेनिंग से उन्हें गुजरना पड़ता है, सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। देखिए, अगर बात करें रेंजर ट्रेनिंग की तो ये यूएस मिलिट्री का सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग्स में से एक है। इस ट्रेनिंग का ड्रॉप आउट रेट 80% से भी ज्यादा है, यानी कि जितने भी यूएस सोल्जर्स इस ट्रेनिंग में आते हैं उन 100 में से मात्र 20 लोग ही रेंजर बन पाते हैं, बाकी 80 बाहर हो जाते हैं क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज्यादा टफ है। यूएस मिलिट्री की रेंजर ट्रेनिंग फोर्ट बेनिंग में होता है। यहाँ पर यूएस आर्मी का रेंजर स्कूल भी मौजूद है जहाँ पर 62 दिन की एक जबरदस्त ट्रेनिंग किया जाता है। इस ट्रेनिंग में सोल्जर्स को बहुत ही स्मॉल यूनिट के साथ में दुश्मन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने की ट्रेनिंग दिया जाता है। इसे स्मॉल यूनिट टैक्टिक्स कहा जाता है। इस ट्रेनिंग में सोल्जर्स को स्क्वाड ऑपरेशंस, पेट्रोल बेस्ड ऑपरेशंस, एम्बूश, प्लाटून ऑपरेशंस टैक्टिक्स की ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये ट्रेनिंग में उन्हें माउंटेन, स्ट्रेट, कोस्टल एरिया जैसे टेरेन में भी ट्रेन किया जाता है। एक्चुअली आसान भाषा में अगर कहे तो ये यूएस मिलिट्री की एक कमांडो ट्रेनिंग आप मान सकते हैं, जिसे रेंजर ट्रेनिंग कहा जाता है। इस ट्रेनिंग में सोल्जर्स को बहुत ही छोटे टीम के साथ में जाना होता है। किसी भी ऑपरेशन में घुस करके, तोड़ फोड़ करके, तबाही मचा के वहां से बाहर निकलना होता है। इसीलिए इस ट्रेनिंग में उन्हें लीडरशिप, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, अनआर्म्ड कॉम्बैट, डायरेक्ट फायर, बैटल जैसी चीजों में ट्रेन किया जाता है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल कमांडो कोर्स नहीं है, लेकिन आप इसे एक टफ कमांडो ट्रेनिंग जरूर मान सकते हो। और इस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद एक रेंजर किसी भी सिचुएशन में हर तरह के ऑपरेशंस करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो अब बात करते हैं इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को ये बैच कब से मिलने लगा। बात है लेट 1975 की। इंडियन आर्मी से जनरल वी के सिंह साहब और उनके साथ में एक ऑफिसर, दोनों को भेजा गया यूएस रेंजर ट्रेनिंग और ऑपरेशंस के लिए। इस कोर्स में सिंह साहब विस्की कंपनी का हिस्सा थे और 75th रेंजर रेजिमेंट से ट्रेनिंग कर रहे थे। सिंह साहब और यूएस सोल्जर्स को मिलाकर उनके टीम में कुल 300 सोल्जर्स थे जो एक साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे। और जब ट्रेनिंग खत्म होता है तो गूगल करके देख लीजिएगा, उनमें से मात्र 90 रेंजर्स की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाते हैं। और उन 90 रेंजर्स में से एक थे हमारे जनरल वी के सिंह साहब, जिन्होंने हाईएस्ट परफॉर्मेंस दे करके बेहतरीन रेंजर्स के लिस्ट में सबसे अव्वल नंबर पर आए और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ने उन्हें दिया रेंजर बैज। वही बैज है जो आप अभी उनके स्लीव्स पर देख सकते हो। उसके बाद से हमारे इंडियन आर्मी के कई और पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को इस ट्रेनिंग के लिए यूएस भेजे जाने लगा। और मैं आपको बता दूं, हर बार हमारी इंडियन आर्मी ने इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे करके टॉप पर आया है एवरी टाइम। ये वो ट्रेनिंग है जिसमें यूएस आर्मी के ही 80% सोल्जर्स अपने ही देश में ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे और वहीं पर भारतीय फौज के जाबाज सिपाही दहाड़ते हुए, सबको पीछे छोड़ते हुए ट्रेनिंग में टॉप करके ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहे थे। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा कि रेंजर बैज या फिर रेंजर पैच कैसे और किस तरह से इंडियन आर्मी के किसी ऑफिसर को दिया जाता है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर कीजिए। इस तरह के वीडियोस उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जय हिंद, वंदे मातरम।